हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 2024 के अंदर गूगल एड्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या गूगल एड्स किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी नई चीजें हम लोग अभी से ही एक्सपीरियंस करना जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे सिनेरियोज में आप भी रिलेट कर पाएंगे जिनमें आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये सारी वो कुछ नई चीजें हैं जो आप गूगल एड्स में देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। राइट, सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि कीवर्ड मैच टाइप्स जो होते हैं, आपके कीवर्ड मैपिंग होती है, वो पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा बदल गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कीवर्ड रखते थे डिजिटल मार्केटिंग और उसको अगर आप फ्रेज मैच में रखते थे तो आप ये एक्सपेक्ट करते थे कि एग्जैक्टली जब यही फ्रेज जो है वो टाइप होगा तो आपका ऐड दिखेगा। बट अब ऐसा नहीं है। अब गूगल ने क्या किया हुआ है, इंटेंट मैपिंग को भी स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर इस जो स्पेसिफिक कीवर्ड आपने रखा हुआ है, इस कीवर्ड से या इस कीवर्ड की इंटेंट से मिलती जुलती सर्च टर्म कोई आती है तो उसके ऊपर भी चांसेस हैं कि जो आपका ऐड है वो दिख जाए। तो ये चीज अभी से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर, अगर आप समझें, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि उनके एल्गोरिथम के अंदर। तो ये चीज जो है वो 2024 के अंदर आपको और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से जो है वो दिखाई देगी। राइट, गूगल विल शेयर मोर डेटा इन परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स। वैसे हमने जनरली क्या देखा हुआ है कि गूगल एड्स डेटा को ना कम करता जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको सर्च टर्म रिपोर्ट बहुत अच्छी दिखती थी गूगल के अंदर और बहुत सारे सर्च टर्म रिपोर्ट्स में आपको चीजें दिखाई देती थी, बट अब वो सर्च टर्म रिपोर्ट को कम करता जा रहा है। बट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स के केस में हम क्या देख रहे हैं कि इसकी रिपोर्टिंग को ये और ज्यादा स्ट्रेथन करता जा रहा है। मतलब इसकी रिपोर्ट्स वो आपको और ज्यादा जो है वो देता जा रहा है, आपको और ज्यादा इनसाइट्स परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स की वो प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट आप और बेहतर तरीके से जो है वो कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर पाएं और ज्यादा फायदा आप ले पाएं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स का। राइट, बिकॉज गूगल वांट्स यू टू वर्क मोर ऑन प्रोस्पेक्टिंग साइड। मतलब ये कॉम्पीट कर रहे हैं बेसिकली फेसबुक से। अगर मैं गूगल के शॉपिंग एड्स की बात करूं जो स्टैंडर्ड शॉपिंग एड्स हैं, या मैं गूगल के सर्च एड्स की बात करूं, तो उनका जो फंडामेंटल है वो क्या है? वो फंडामेंटल है इनबाउंड मार्केटिंग के ऊपर। कोई पर्सन आता है, कुछ टाइप करता है, तब आपके सर्च एड्स दिखते हैं। फेसबुक में क्या होता है? फेसबुक में आउटबाउंड अप्रोच है, प्रोस्पेक्टिंग की अप्रोच है कि आप लोगों को उनके इंटरेस्ट, बिहेवियर, उनकी डेमोग्राफी के बेसिस पे बड़ी आसानी से टारगेट कर पाते हैं। वो ऑप्शंस अभी तक गूगल के पास तो था नहीं, लेकिन गूगल के पास ऐसी इन्वेंट्री बहुत है। जैसे गूगल का अपना गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है, गूगल का अपना यूट्यूब है, गूगल का अपना जो है वो जीमेल है। राइट, यहां पर तो लोग सर्च नहीं कर रहे। अगर यूट्यूब को छोड़ दिया जाए तो यहां जीडीएन के ऊपर लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, जीमेल के ऊपर सर्च नहीं कर रहे हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है वो कंटेंट को ब्राउज कर रहे होते हैं और वहां पर जो है वो ऐड दिखाया जा सकता है प्रोस्पेक्टिंग की टेक्नोलॉजी को यूज करके या आउटबाउंड फाउंडेशन को मान के। आप बात को समझने की कोशिश करें। इसी का जो एग्जांपल है वो आपको देखने को मिलता है कि जो नया हमारा जैसे गूगल का डिमांड जेन जो हमारा नया कैंपेन आया है वो भी इसी चीज का एग्जांपल है। इसको भी ये लोग और ज्यादा इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। थर्ड थिंग जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, डिमांड जेन, जो यहीं पे लिखा हुआ है, डिमांड जेन कैंपेन्स विल मेक स्पेस इन गूगल एड्स मीडिया प्लानिंग डेक। मतलब गूगल एड्स की जो मीडिया प्लानिंग होती है जिसमें मेजरली आप सर्च, डिस्प्ले और यूट्यूब को ऐड करते थे, आज के टाइम में अब आपको डिमांड जेन कैंपेन्स को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्वेंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको होल्ड करते हैं। जैसे डिस्कवर को ये होल्ड करते हैं, ठीक है, यूट्यूब की फीड को ये होल्ड करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर अगर आपको रीच करना है तो आपको डिमांड जेन कैंपेन्स की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। तो इसका भी जो एक तरीके से इंपॉर्टेंस है ना, वो 2024 के अंदर आप समझ लें कि बढ़ने वाली है। तो अब जो पुराने तरीके से जैसे गूगल एड्स की आप प्लानिंग वगैरह करते थे उसमें बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा, उस बात को आप ध्यान रखिएगा। राइट, गूगल जो क्रोम है, राइट, वो किल कर रहा है थर्ड पार्टी कुकीज को, जिससे कि ट्रैकिंग वगैरह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अब आपको सर्वर साइड ट्रैकिंग के ऊपर, इनहांस्ड कन्वर्जन्स के ऊपर और आपको सीआरएम्स वगैरह को इंटीग्रेट करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, सर्वर साइड ट्रैकिंग, इनहांस्ड कन्वर्जन्स, सीआरएम इंटीग्रेशन क्यों करना है, किस तरीके से करना है, ऑफलाइन कन्वर्जन्स को किस तरीके से सेटअप करना है, सो दैट जो हमारे कन्वर्जन्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो पाए गूगल एड्स के
सिस्टम में, क्योंकि थर्ड पार्टी कुकीज जो है इनके डिप्रिशिएट होने से ट्रैकिंग पे बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा। अच्छा, अच्छी बात यह कि जो हम लोगों ने 2024 के लिए जो गूगल एड्स का पेड कोर्स जो हम लोगों ने लॉन्च किया, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। अभी हम लोगों ने इसमें जो है वो सर्च मॉड्यूल को और डिस्प्ले मॉड्यूल को कंप्लीट कर दिया, और साथ ही साथ कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह जो यहां पर ये सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, ऑफलाइन कन्वर्जन, सीआरएम इंटीग्रेशंस, सर्वर साइड ट्रैकिंग, इनहांस्ड कन्वर्जन, ये सारी चीजों को हम लोग ऑलरेडी जो है इसके अंदर कवर कर चुके हैं। और ये वाला जो हमारा कोर्स है, इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 2024 के अंदर गूगल एड्स से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे, क्योंकि इस साल बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है। जिस तरीके से मुझे 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूं इस इंडस्ट्री में, मुझे पता है कि बहुत सारी अपडेट्स मुझे लग रहा है कि आने वाली है। तो 2024 के अंदर जो भी अपडेट्स आएंगी उनसे रिलेटेड भी न्यू वीडियोस को हम लोग इस कोर्स के अंदर डालते जाएंगे, राइट। और जिसमें बताया प्राइस बहुत कम रख दी अभी हम लोगों ने, इसकी प्राइस कितनी है, 2999 है। तो मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में आपको जो कोर्स कंटेंट है वो भी दे दूंगा और लिंक भी दे दूंगा। तो इफ यू वांट टू परचेज, अभी आप परचेज कर ले, बहुत सारी नई नई चीजें जो है वो आ जाएंगी इस कोर्स के अंदर। अभी तो हमने केवल 2 ही मॉड्यूल्स जो है वो डाले हुए हैं, और मतलब इस मंथ में 31 जनवरी तक हम इस कोर्स के जितने मॉड्यूल प्री प्लान्ड हैं आप देख पाएंगे, जो आपको गूगल शीट में भी दिखाई देंगे, ये सारे तो हम यहां पर अपलोड कर देंगे रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डेड कोर्स है ये, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 2024 में मतलब जो फरवरी से भी अपडेट्स आती जाएंगी ना गूगल एड्स से रिलेटेड, या जो भी हम कुछ नई इनसाइट्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड जेन कैंपेन्स वगैरह की निकाल के लाएंगे, वो सारी भी चीजें हम लोग उस कोर्स के अंदर अपलोड जो है वो करते जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त कोर्स है ये, बहुत ही एफर्ट और बहुत ही मेहनत से हम लोग इस कोर्स को बना रहे हैं ताकि सब लोगों की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सके, ठीक है। तो ऑफलाइन कन्वर्जन और ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। थर्ड पार्टी एट्रीब्यूशन के बहुत सारे टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। ज्यादातर जो टूल्स होते हैं वो पेड टूल्स होते हैं, बट जो आपके एट्रीब्यूशन चैनल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, कि किन सोर्सेस से एट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सारी जो प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे थर्ड पार्टी के टूल्स हैं जो आपकी सॉल्व कर देते हैं। इस पे भी लोगों ने अब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, स्पेशली वहां पर जहां पर बहुत सारे लोग D2C से रिलेटेड कैंपेन्स रन करते हैं या परफॉर्मेंस मैक्स फॉर फीड कैंपेन्स रन करते हैं, शॉपिंग कैंपेन्स बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो लोग रन कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले टूल्स जो है वो काफी वैल्यूएबल जो है वो हो चुके हैं, सो दैट वो प्रॉपरली अपने जो कन्वर्जन है उनको एट्रीब्यूट कर पाए। एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन विल बी पुश्ड मोर। अभी अगर आप देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट का जो वेरिफिकेशन, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन है, वो लगभग सभी अकाउंट्स के अंदर है। इसके ऊपर और ज्यादा जो है ये लोग काम करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि अच्छे अकाउंट्स जो हैं उन पे काम हो, राइट। और जो मतलब इनके अकॉर्डिंग अकाउंट्स नहीं है, उन अकाउंट्स को किल कर दिया जाए बेसिकली, राइट। गूगल मर्चेंट का नया जो है, गूगल मर्चेंट सेंटर का नया वर्जन आ चुका है, गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट। वैसे अगर फंक्शनैलिटी में देखा जाए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यूआई वगैरह के केस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया हुआ है इनके अंदर। ये चाहते थे कि कुछ ऐसे हिडन फीचर्स हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के, जो बेसिकली गूगल मर्चेंट सेंटर का जो पुराना वाला वर्जन है उसमें नहीं दिखते हैं, सामने नहीं दिखते हैं, बेसिकली होते हैं बट यूजर को नेविगेट करके वहां जाना पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है जो ये हाईलाइट करना चाहते हैं, उनको ये गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट में हाईलाइट करके दिखाएंगे, मतलब आप ऐसे समझ लो फ्रंट में दिखाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक चेंज है जो 2024 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लीजिए गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट का भी। 9th इज गूगल रेप्स विल बी मोर एक्टिव टू एडवर्टाइजर्स। मतलब आपने देखा होगा जो लोग एजेंसी वाले ऐसे हम लोग हैं, हम लोगों को पता है कि बहुत सारे जो गूगल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आपके क्लाइंट्स को, एडवर्टाइजर्स को फोन करके बोलते हैं दे कैन हेल्प यू इन ट्वीकिंग द कैंपेन्स। वो आपको और ज्यादा इंप्रूव करके कैंपेन्स जो है वो दे सकते हैं। अब ये ऑफिशियल गूगल के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते, जिन लोगों को नहीं पता है वो मैं बता देता हूं। इसको आप ऐसे समझे कि कोई एक और थर्ड पार्टी कंपनी होती है, वो उसके एम्प्लॉयज होते हैं और वो एज अ वेंडर एक्ट कर रही होती है गूगल के लिए, जहां पर वो जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज गूगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ज्यादातर केसेस में गड़बड़ होते हैं, ठीक है। दे आर थर्ड पार्टी गूगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे बेसिकली वर्क ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गूगल्स बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस देखो हर जगह तो लागू नहीं होंगी, है ना, अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होती रहती है। ऐसा तो थोड़ी ना है कि हर जगह आप एक ही थ्योरी लगाते रहेंगे। तो इनको जो ज्यादा पता होता है, जो गूगल के रेप्स होते हैं, उनको बेसिकली गूगल की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता होता है। तो हो सकता है 10 में से 2 केसेस में ये अच्छे तरीके से काम भी कर जाए। तो ये एडवर्टाइजर्स को कुछ गाइड जरूर करते हैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जो है वो चलवा देंगे, हाँ, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ही बेसिक सी ट्रैकिंग वगैरह होती है उसको सेटअप करने में भी गूगल रेप्स जो है वो मदद कर देते हैं। तो कुछ हद तक तो ये मदद कर देते हैं, बट अगर बहुत ही कस्टमाइज्ड जो सोल्यूशन है वो आपको चाहिए गूगल रेप से, तो वो नहीं हो पाता है। बहुत ही जनरलाइज सोल्यूशन जो है वो ये दे पाते हैं और हो सकता है वो आपके केस में काम भी
ना करें अगर आप कोई बिजनेस ओनर है। बट मैं क्या देख रहा हूं कि इनका ना अब पेनिट्रेशन टूवर्ड्स एडवर्टाइजर्स काफी ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोर एआई बेस्ड टूल्स विल बी एक्टिव इन प्लेटफॉर्म, राइट। एड सर्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एड सर्विंग का मतलब कि आपके एड्स किसको दिखाई दे रहे हैं, किस टाइप से आपके जो एड्स के डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो एआई बेस्ड हो जाएंगी और ज्यादा एक्यूरेट भी धीरे धीरे होती जाएंगी। अच्छा, साथ ही साथ ऐसा नहीं कि केवल एड सर्विंग होगी, बल्कि एड क्रिएशन भी, एड को क्रिएट करने की प्रोसेस भी आपको, रिकमेंडेशंस और ये सारी चीजें भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एआई। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त जो चेंज है वो होने वाला है। ऑलरेडी जो है वो पेनिट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है, बट आप इसका और ज्यादा इंपैक्ट जो है वो देखने लगेंगे टाइम के साथ। 11th इज गूगल का एक नया प्रोडक्ट है विच इज बेसिकली गूगल प्रोडक्ट स्टूडियो, जिसमें बेसिकली आप प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं अपने गूगल मर्चेंट सेंटर वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजिंग एआई। बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब नई चीजों की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं अगर आप 2024 में गूगल एड्स सीखने की सोच रहे हैं। अब वो जो बहुत सारी पुरानी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे भी बाहर निकल के आपको नए तरीकों से जो है वो गूगल एड्स को देखना पड़ेगा। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।